क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फिगर 9.26। ये आपको देखो फिगर गिवन है। फिगर में क्या कहा जा रहा है? ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट ऑन अ सर्कल। आप देख सकते हो ए, ये हो गया पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। ये चारों पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। AC and BD intersect at point T. You can see that AC and BD किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? E पॉइंट पर। Such that angle BEC equal to 130 डिग्री। Such that angle BEC ये पूरा कितना है आपका? ये आपका 130 डिग्री है। एंड एंगल ECD ये आपका 20 डिग्री है। एंड एंगल ECD ये आपका कितना है? ये आपका 20 डिग्री है। तो आपको कहा जा रहा है फाइंड एंगल BAC। एंगल BAC ये एंगल आपको फाइंड करना है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन हियर, what has been given here? A, B, C and D. A, B, C and D are 4 points on a circle. Are 4 points on circle. Are 4 points on circle. ठीक है। Apart from this, what has been given? Angle BEC equal to 130 डिग्री एंड एंगल ECD इक्वल टू क्या है? 20 डिग्री। इक्वल टू क्या है? 20 डिग्री। हेलो हाय, क्लियर हो गया यहां तक? इक्वल टू क्या है? 20 डिग्री। अब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? एंगल BAC। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल BAC। आपको ये एंगल फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कैन आई से दैट एंगल BEC and plus angle CED, ये एंगल, ये can I say that this plus this equal to 180 degree? Can I say that angle BEC plus angle CED ये 180 डिग्री होगा? मैंने क्या कहा? Here angle BEC plus angle CED will be equal to 180 डिग्री। ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब ये 180 डिग्री के इक्वल क्यों होगा? लीनियर पेयर बन रहा है भाई। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये और ये पेयर ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये लीनियर पेयर होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो इसका रीजन क्या दोगे आप? लीनियर पेयर। अब एंगल BEC की वैल्यू आपकी 130 है, विच इंप्लाइज BEC की जगह तो आ जाएगा 130 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा? CED इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हो। समझ में आ गया? ठीक है। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल है वो आइसोसेलेस, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है वो स्केलर, जिसकी तीनों साइड इक्वल है वो इक्विलेटरल होता है। ठीक है। Now which implies angle CED? तो एंगल CED क्या होगा? 180 माइनस 130, तो ये कितना हो जाएगा? ये आ गया आपका 50 डिग्री। तो एंगल CED ये एंगल आपका 50 डिग्री आ गया। ये 20 है, ये 50 है, तो मैं इसको फाइंड कर सकता हूं। देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो इस ट्राइंगल में, अब आप इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी मैं ये वाला एंगल फाइंड कर सकता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। मान लेते हैं ये एंगल जो है ये 1 है और ये एंगल 2 है, और इसको आप ले लो 3। ये 1, ये 2, ये 3। तो कैन आई से दैट इन ट्राइंगल DEC, इन ट्राइंगल DEC, तो आपने क्या कहा? इन ट्राइंगल DEC क्या होगा? तीनों एंगल का सम 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी।
वाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो एंगल 1 की वैल्यू तो हमें नहीं पता, एंगल 2 50 डिग्री है और एंगल 3 आपका 20 है, तो 2 की जगह 50, 3 की जगह 20, तो 2 की जगह क्या हो जाएगा 50 डिग्री और 3 की जगह हो जाएगा 20 डिग्री और इक्वल टू में क्या हो गया 180 डिग्री। 10th का सेशन कल होगा और 9th और 12th का सेशन है। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री, 50 प्लस 20 70, राइट हैंड साइड में जाएगा तो -70 डिग्री हो जाएगा। 9 बजे शुरू होगा, बाकी एक बार आप नोटिफिकेशन चेक कर लेना, ठीक है। सुबह 9 बजे स्टार्ट करूंगा। तो एंगल 1 हो गया 180 माइनस 70 डिग्री, तो ये हो गया आपका 110 डिग्री। तो देखो आपके पास एंगल 1 आ गया, ये एंगल आ गया 110 डिग्री। नाउ कैन आई से दैट ये एंगल 1, इसको एंगल 4 ले लो जो आपको फाइंड करना है। कैन आई से दैट ये एंगल 1, ये जो एंगल 1 है ये सेगमेंट BC पर बना हुआ है, ये देखो, और ये जो एंगल 4 है ये भी सेगमेंट BC पर बना हुआ है। एंड वी नो दैट एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, अगर दो एंगल सर्कल की सेम सेगमेंट पर हो तो वो इक्वल होते हैं। एंगल 1 आपने फाइंड कर लिया, एंगल 4 आपको फाइंड करना था, एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल होगा। बाय एंगल ऑन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। आप कहोगे नाउ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1। नाउ एंगल 4 is equal to angle 1. Why? Angles on same segment, angles on same segment of circle are equal, एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 110, तो एंगल 4 भी कितना आ जाएगा 110। और एंगल 4 है क्या, दैट इज जो एंगल 4 है आपका वो है क्या, एंगल BAC, दैट इज एंगल BAC इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको एंगल BAC ही फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में आपको एंगल BAC ही फाइंड करना है। बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इन फिगर 9.26 ABC and D आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। देखो इधर ABC and D ये 4 पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर। फिर कहा जा रहा है AC and BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। ये आपका AC है और ये BD है, ये पॉइंट E पर इंटरसेक्ट हो रहा है। एंगल BEC की वैल्यू 130 है, तो ये आपका 130 है। ये वाला एंगल कितना है आपका 130, ये एंगल कितना है आपका 130। क्लियर हो गया। एंड एंगल ECD कितना आपका 20, ये एंगल ECD ये वाला एंगल आपका 20 डिग्री है। फाइंड एंगल BAC, तो आपको BAC फाइंड करना है, BAC। अब हमने क्या किया, पहले जो गिवन था वो लिखा। अब आप बताओ क्या आप एग्री करते हो एंगल BEC प्लस एंगल CED ये 180 डिग्री है। लीनियर पेयर बनेगा ना, ये देखो इसका और इसका सम ये 180 होगा, तो 180 से 130 माइनस करोगे ये 50 आ जाएगा, तो ये वाला एंगल आपका 50 आ गया। ये क्लियर हो गया। अच्छा इसके बाद देखो, इसको हमने एंगल 1 ले लिया, इसको एंगल 2 ले लिया, इसको एंगल 3 ले लिया। अब देखो ये ट्राइंगल है, ये आपका एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना है 180, तो 50 प्लस 20 कितना हो गया 70। 180 से 70 माइनस करोगे तो क्या आप एग्री करते हो ये जो एंगल 1 है ये 110 डिग्री होगा। इन तीनों एंगल का सब 180 होगा, 50 प्लस 20 70, 180 माइनस 70 कितना होगा 110 डिग्री। अब देखो ये जो एंगल है, इस एंगल ये जो एंगल है आपका वो सेगमेंट BC पर बना हुआ है। ये देखो ये जो एंगल है इसकी बेस सेगमेंट क्या है BC, और ये जो एंगल A है ये एंगल A, इसका भी जो बेस सेगमेंट है वो क्या है BC। एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अब ये अगर 110 है तो ये भी 110 होगा, क्योंकि दोनों एंगल सेम सेगमेंट पर है। ठीक है, तो एंगल BAC की वैल्यू क्या हो जाएगी 110 डिग्री, और यही आपको फाइंड करना था। क्लियर हो गया।